गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसके पार्ट नंबर 9 की हम बात करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएरीन, हेलोनाइट्रोएरीन और पिक्रिक एसिड इनकी चर्चा कर ली थी। हमने लास्ट क्लास में कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में एक नई कंपाउंड के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे और वो नया कंपाउंड है एमीन। क्या है एमीन? हमारे पास अमोनिया है, NH3 को अमोनिया बोला जाता है। इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन का मतलब 1 2 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह द्वारा या किसी एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है? एमीन होता है। जब किसी अमोनिया के 1 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड एमीन होता है। एमीन भी फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया एलिफेटिक एमीन और दूसरा होता है एरोमेटिक एमीन। अब हमारे पास यहाँ NH3 है मान लो, और इस NH3 के 1 या 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए। जैसे ये एल्किल समूह जोड़ दिया हमने, 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया। जैसे हमने 2 एल्किल समूह जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन कर दिया। जैसे हमने 3 एल्किल समूह जोड़ दिए और 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, तो ये सारे क्या है? एलिफेटिक एमीन। और अगर हमने एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा दिया तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एमीन। या फिर ऐसे कर दें हम NHCH3, या हम ऐसा कर दें कि ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और इसके साथ 3 एरिल समूह जोड़ दें। तो ये 3 डिग्री एमीन हो गया, यानी कि एरोमेटिक एमीन हो गया। तो इस प्रकार एलिफेटिक एमीन जब किसी अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ एमीन एलिफेटिक एमीन हो जाएगा। और जब किसी अमोनिया के 1 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। फिर एमीनों का वर्गीकरण। एमीनों का वर्गीकरण सबसे पहले आता है प्राथमिक एमीन। ये हमारे पास अमोनिया है और इस अमोनिया के 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है। या तो करें हम एल्किल समूह द्वारा या फिर हम करें एरिल समूह द्वारा। तो एल्किल या एरिल समूह द्वारा जब 1 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है वो प्राथमिक एमीन होता है। जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास CH3 CH2 NH2O या C2H5 NH2
ये प्राइमरी एमीन है, ये भी प्राइमरी एमीन है, ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हो तो ये क्या है, ये भी प्राइमरी एमीन है। फिर उसके बाद में आता है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन अब क्या करेगा, ये NH3 है, अमोनिया है हमारे पास। इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करना है, चाहे एरिल समूह द्वारा कर दिया जाए चाहे एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए। तो देखिए CH3NH ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन। ये बेंजीन रिंग है हमारे पास और इस बेंजीन रिंग के साथ NHCH3 ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन। 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया। तीसरा आता है तृतीयक एमीन। क्या आता है, तृतीयक एमीन। अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन एरिल या एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए तो तृतीयक एमीन होगा। जैसे CH3N CH3N ये हो गया, ये 3 डिग्री एमीन। जैसे बेंजीन जोड़ दें 3N के साथ, ये क्या है, 3 डिग्री एमीन। तो ये तृतीयक एमीन। इसी प्रकार हमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। NH2 है, इसका मतलब प्राइमरी एमीन, NH है तो सेकेंडरी एमीन और N है तो टर्सरी एमीन। ये ध्यान रख लेंगे अपने। तो ये तो वर्गीकरण की बात हो गई एमीनों के। अब हम बात करते हैं एल्किल एमीन की संरचना। एल्किल एमीन की संरचना। एल्किल एमीन की जो संरचना है वो अमोनिया की तरह ही होती है। अमोनिया होता है हमारे पास और अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है। जैसे ये अमोनिया है हमारे पास, इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यानी कि कहने का मतलब है ये क्या है, sp3 संकरित है हमारे पास। बंध कोणों का मान 107 डिग्री 5 मिनट के लगभग होता है। यहाँ अमोनिया के अंदर ये sp3s कक्षक, sp3s कक्षक और sp3s कक्षक आपस में बॉन्डिंग करें और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रह रहा है। अगर हम RNH2 की बात करें, प्राइमरी एमीन की बात करें, तो उसका ये नाइट्रोजन यहाँ R जुड़ जाएगा, यहाँ H और यहाँ H और ये लोन पेयर। तो ये sp3 और sp3 के बीच में, या अपने ऐसे कह सकते हैं sp3 और p कक्षक के बीच में अतिव्यापन होगा। इसमें sp3s और इसमें sp3s के बीच में। फिर उसके बाद में n और ये लोन पेयर यहाँ R है और यहाँ भी R जोड़ दिया जाए और H, तो ये sp3p और ये sp3p और sp3s के बीच में, ठीक है। और ये N R, ये R और ये R और ये लोन पेयर, ये sp3p और ये sp3p और ये sp3p
पी के मध्य अतिव्यापन करके बॉन्डिंग कर रखी है। तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर हो गई प्राइमरी एमीन की, ये सेकेंडरी एमीन हो गया और ये क्या हो गया टर्सरी एमीन। तो इनकी संरचनाएं इस प्रकार होती है। नाइट्रोजन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। यहाँ तो सारी बॉन्डिंग sp3s के अतिव्यापन से बनती है, यहाँ पर एक sp3p अतिव्यापन से बनती है, बाकी sp3 sp3s के मध्य बनती है। फिर यहाँ पर 2 sp3p आ गए, एक sp3s, और लास्ट वाले में सारे sp3p कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। एल्किल एमीन की संरचना थी हमारी। अब आती है एरोमेटिक एमीन की संरचना। एरोमेटिक एमीन की संरचना, एरोमेटिक एमीन में बेंजीन के साथ जुड़ा रहता है N और ये H और ये H, इसका p ऑर्बिटल इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से बॉन्डिंग समपार्श्वीय अतिव्यापन करता है। समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो एनिलीन में NH2 समूह का जो नाइट्रोजन परमाणु है ये भी आपस में समपार्श्वीय नाइट्रोजन परमाणु है, उसको sp2 संकृत मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि जो बेंजीनिंग है उसका जो प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है और इसके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं उसके साथ में समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं और समपार्श्वीय अतिव्यापन करने से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, जिससे इसे sp2 संकृत माना जा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की से नाइट्रोजन की अधिक होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह माना जाता है इसको। वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तभी होगा जब संकरण के अंदर क्या होगा, S का गुण होगा। संकरण के अंदर क्या होगा, S का गुण अधिक होगा, तभी इलेक्ट्रॉन आकर्षी माना जाता है। और S का गुण तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन परमाणु क्या हो, sp3 संकृत हो। तो इसीलिए उस अवस्था में नाइट्रोजन परमाणु को क्या मान लिया जाता है, sp3 मान लिया जाता है। sp3 मान लिया जाता है तो हम नाइट्रोजन परमाणु की जो संकृत अवस्था है उसको sp2 और sp3 के मध्य की मान ली जाती है। तो ये थी हमारी एरोमेटिक एमीन की संरचना, ये कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में एमीन के बनाने की विधियों की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का ये समापन करते हैं। धन्यवाद।